लाइसेंस फॉर नेटवर्क, तीसरा होता है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और लास्ट क्या दिया हुआ है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर आपको टैली को बस सीखना है तो आप एजुकेशन मोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पहले से कोई लाइसेंस लेकर रखे हैं और आपको एक लाइसेंस को मल्टीपल कंप्यूटर में इस्तेमाल करना है तो ये दूसरे नंबर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास पहले से कोई लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया है, दोबारा उसको रीएक्टिवेट करना है तो तीसरे नंबर का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको नया लाइसेंस लेना होगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे फोर्थ नंबर का। हम लोग को बस अभी टैली जानना है तो हम इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। अब जैसे इस पे इंटर प्रेस करेंगे ना एजुकेशन मोड में जाके, तुम्हारे सामने दो तरह का प्रीव्यू खुलता है। या तो पहले से कोई कंपनी बना हुआ तुम्हारे सामने ओपन होगा, नहीं तो तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का प्रीव्यू ओपन होता है। इस तरह ये वाला पहला कौन सा बताएं, ऐसा खुलेगा, किसी के सिस्टम में ऐसा खुलेगा, पहले से कोई कंपनी अगर बना हुआ है वही ओपन हो जाएगा। और दूसरा जो होता है वो आपके सामने ऐसा प्रीव्यू खुलता है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो कंपनी आज बनाना सीखना है तो कंपनी बनाने का बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका, सबसे ऊपर देखो वहां पे क्या लिखा है क्रिएट कंपनी। अब ये बताओ क्या ये एक लिस्ट है, बहुत सारी कंपनी का लिस्ट है ना, तो अगर कर्सर को ऊपर नीचे लेके जाना होगा तो आपको ये एरो बटन का इस्तेमाल करना होगा। तो ऊपर की तरफ जा रहा है, नाम नीचे से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ। अब क्रिएट कंपनी पे मेरा कर्सर चला गया, इंटर प्रेस करोगे तुम्हारे सामने एक बॉक्स खुलेगा जहां पर सबसे पहले पूछेगा कंपनी नेम। ये आपको कंपनी किस नाम से बनाना है, तो जो भी नाम आपको बनाना होगा लिख दो। ये नाम से बनाए, नाम लिखने के बाद सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ देखो तो मेलिंग नेम। अगर आपको आपकी कंपनी का कोई मेलिंग नाम है, दूसरा कोई भी नाम आप इस्तेमाल करते हैं कंपनी के साथ तो उसका नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन एड्रेस, कंपनी का एड्रेस लिखेंगे, जहां पर भी कंपनी होगा उसका एड्रेस। यहाँ पर क्या पूछ रहा है स्टेट, आपका कंपनी कौन से स्टेट का है, पिन कोड, उस कंपनी का पिन कोड देंगे, टेलीफोन नंबर है तो डालिए, मोबाइल नंबर, अगला क्या है फैक्स पूछेगा, ईमेल पूछेगा, कंपनी का वेबसाइट है तो वो डाल दीजिए। कंपनी का यहाँ देखो दो डेट दिया होगा, एक दिया है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और एक दिया है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर मान लो कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग होता है ना वो 1 अप्रैल से होता है। कब से होता है 1 अप्रैल। ऊपर वाले में डेट चेंज करने का जरूरत नहीं है। दूसरा क्या दिया हुआ है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। मान लो कि तुम अगर कंपनी सितंबर में स्टार्ट कर रहे हो तो क्या 1 अप्रैल से तुम डेट डालोगे वहां पे 1 सितंबर, चाहे जिस सितंबर से ओपन करो वो डेट यहाँ रहेगा। इसका मतलब होता है कि आप टैली के अंदर अपने कंपनी का डेटा कब से एंट्री करना स्टार्ट करो वो डेट यहाँ पर डालते हैं। लेकिन ये एजुकेशनल मोड का टैली है तो इसमें डेट चेंज नहीं करना है, आगे एक्सेप्ट ही नहीं लेगा, वही डेट छोड़ देना और एंटर करके क्या कर लेना है एक्सेप्ट। कंपनी का नाम हम सेट देते हैं। अब देखो तुम वहाँ क्या लिखा है कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप टैली में अपने कंपनी में कौन कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो पहला है अकाउंटिंग ऑप्शन, दूसरा है इन्वेंट्री, तीसरा है टैक्सेशन। तो हमको अभी सिर्फ अकाउंटिंग मोड पे काम करना है, इन्वेंट्री और जीएसटी अभी हमको यूज नहीं करना। तो देखो इंटर बटन से नीचे आ रहे हैं और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यस, एन बटन दबा के इसको नो कर देना। जीएसटी को यस रखना है, इसको भी एन बटन दबा के क्या कर देना है नो। तो अभी मेरे कंपनी में सिर्फ अकाउंटिंग मोड का काम होगा और इंटर करके इसको भी क्या कर लेंगे देखो तो छपरा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी यहाँ शो कर रहा है। इसके नीचे कौन सा है जीएसटी पीके के नाम से कोई बनाया है। इसका मतलब है कि अभी टैली में 2 कंपनी एक्टिवेट है, लेकिन खुला कौन सा है जो ब्लैक कलर से तुमको ऊपर दिखाएगा वही कंपनी खुला है, जो नीचे 2 दिखा रहा है वो सिर्फ एक्टिवेट है। तो ऐसे कंपनी बनता है। अगर आपके सामने ये प्रीव्यू खुलेगा तब, अगर ये खुलता है तो क्या बताए थे कहाँ जाना है क्रिएट कंपनी। और मान लो कि अगर वो ना खुलकर ये खुलता है तो इसमें कहीं देखो ऊपर देखो लिखा हुआ के वाई और एक्सचेंज, उसका शॉर्टकट क्या लिखा हुआ है कंपनी का के दिया है, डेटा का क्या दिया है वाई और एक्सचेंज का क्या दिया हुआ है जेड। जिसके नीचे सिंगल अंडरलाइन होता है उसके लिए अल्ट का इस्तेमाल करते हैं और जिसके नीचे डबल अंडरलाइन होता है उसके लिए कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह याद रखना।
तो ये बताओ कंपनी के लिए शॉर्टकट क्या लिखा हुआ है? के। और उसके नीचे एक लाइन है कि दो लाइन है? एक लाइन। तो अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? अल्ट के साथ। सबसे ऊपर देखो तो क्या लिखा हुआ है? इंटर प्रेस करो। देखो तो दोबारा वही बॉक्स खुलेगा क्या कंपनी का नाम वाला? तो दो तरीका बता दिए कंपनी बनाने का। पहला तरीका कि अगर आपके सामने ये वाला प्रीव्यू खुलेगा, इसमें ऊपर ही आपको मिलता है क्या ऑप्शन? क्रिएट कंपनी। और अगर आपके सामने वो प्रीव्यू ना खुलकर ये प्रीव्यू खुलता है कोई कंपनी ओपन के साथ, तो क्या प्रेस करना है? अल्ट के साथ के बटन। तो उसमें सबसे ऊपर क्या मिलेगा? या फिर अगर तुमको अल्ट के साथ के बटन नहीं प्रेस याद आ रहा था, कौन है ये? इसके बाद क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपको अल्ट के याद नहीं है, तो बस कीबोर्ड में इधर बटन होता है F3। क्या होता है? इस पे क्लिक करो। देखो तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? यह है क्रिएट कंपनी। सबसे ऊपर क्या है? क्रिएट कंपनी। इंटर करोगे, फिर से वही बॉक्स खुलेगा। कंपनी का नाम दो, मेलिंग एड्रेस, उसका एड्रेस पूरा डिफाइन कर दो। और जब पूरा हो जाएगा तो आपको कौन से मोड पे काम करना है? अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, जीएसटी, जो यस रखना है यस रखो, जो नो रखना है नो कर दो। तो कितने तरीके से बताया है? तीन तरीका। अगर ये प्रीव्यू खुलेगा, अच्छा ये प्रीव्यू हम खोल कैसे रहे हैं? तो उसका भी शॉर्टकट है। करना क्या है? अल्ट के साथ F3 प्रेस करना है। अल्ट के साथ क्या प्रेस करना है? F3। ऊपर क्या है? कंपनी। तो चार तरीके से कंपनी बनता है। अगर पहले से ये खुला है तो क्रिएट कर सकते हो। मान लो कि अगर वैसा ये खुल रहा है तो पहला है अल्ट के साथ के, उसमें क्या लिखा हुआ है? क्रिएट। दूसरा सिर्फ F3 बटन, उसमें क्या दिया हुआ है? क्रिएट कंपनी। नहीं तो अल्ट के साथ F3। तो भी ऊपर क्या मिलेगा? क्रिएट। और कुछ बताना है? बस बताना ही बताना है। बस इतना ही। जाओ बैठो, कम से कम 5 को 6 को बनाओ।